सीईओ ने फैसला किया कि वह अपनी 500 फीमेल एम्प्लॉइज में से एक को चुनकर शादी करेगा ताकि वह एक अमीर परिवार की बहू बन सके। सभी लड़कियां बड़ी मेहनत से सज धज कर आईं, लेकिन उसने किसी को ठीक से देखा तक नहीं। वह बस एक एक करके सबसे हाथ मिलाता गया। यह अजीब तरीका इसलिए था क्योंकि सीईओ एक अजीब बीमारी से परेशान था। जैसे ही वह किसी महिला को छूता, उसके पूरे शरीर में तेज खुजली होने लगती। एक ताओइस्ट पुजारी ने उसे बताया कि उस पर लव कर्स किया गया है और यह कर्स तभी टूटेगा जब वह उसी महिला को ढूंढ ले जिसने जादू किया था। यह सुनते ही सीईओ को 7 साल पहले मिली एक महिला याद आ गई जो उसके बाद कभी दोबारा नहीं दिखी। उसने कसम खा ली कि वह उसे जरूर ढूंढेगा। उधर उस महिला को खुद नहीं पता था कि उसका जादू किस पर चला गया। उल्टा उसी दिन के बाद उसकी कुछ शक्तियां गायब हो गईं और वह 5 शरारती बच्चों की मां बन गई। बच्चों की शैतानियों से परेशान होकर पुजारी ने उसे सलाह दी कि वह बच्चों को उनके असली पिता से मिलवाए। बच्चों का खर्च चलाने के लिए उसने फॉर्च्यून टेलर की नौकरी शुरू की। उसे पता ही नहीं था कि वह कंपनी उसी सीईओ की है। इतने सालों बाद मिलने पर भी दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। सीईओ ने उससे 7 साल पहले वाली महिला को ढूंढने में मदद मांगी। उसने उसे उस महिला की शक्ल याद करने को कहा और फिर जादू से पता लगाया कि वह महिला इसी कंपनी में है। सीईओ ने फिर से सभी फीमेल एम्प्लॉइज को बुलाया, लेकिन नतीजा वही रहा। जिसे भी छुआ खुजली शुरू हो गई। उसी समय बच्चों ने सोचा कि उनकी माँ बहुत मेहनत करती है तो वे उसे देखने कंपनी चले। बड़ा बेटा एक शानदार हैकर था। उसने तुरंत कंपनी ढूंढ ली। सबसे छोटी बेटी को डिविनेशन आती थी। उसने अपने पिता की पहचान भी कर ली। तैयारी के बाद वे निकलने वाले थे, लेकिन छोटी बेटी को कार से जाना बहुत स्लो लगा। उसने सीधे मैजिक से कंपनी पहुंचने का फैसला किया। सीईओ को देखते ही वह दौड़कर उसके गले लग गई और पापा कहकर बुलाया। सीईओ को लगा कि बच्ची किसी और को समझ बैठी है, लेकिन उसे अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। असिस्टेंट को भी बच्ची की शक्ल सीईओ से मिलती जुलती लगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब सीईओ ने उस बच्ची को छुआ, उसे बिल्कुल खुजली नहीं हुई। वह उसे अपने ऑफिस ले गया, उसके बाल का सैंपल लिया और डीएनए टेस्ट का आदेश दिया। जब रिपोर्ट आई तो सीईओ पूरी तरह सन्न रह गया।